बलवता चाह काम रागा विभजनता धर्म विरुद्ध भूतेषु काम सस्मय भरतवर्ष स्कंदीयर्थ। हे भरतवंश श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम और राग से रहित बल में हूँ, प्राणों में धर्म से अविरुद्ध धर्मयुक्त काम में हूँ। व्याख्या कठिन से कठिन काम करते हुए भी अपने भीतर एक कामना आसक्ति रहित शुद्ध निर्मल उत्साह रखना है। काम पूरा होने पर भी मेरा कार्य शास्त्र और धर्म के अनुकूल है तथा लोक मर्यादा के अनुसार संतोषजना मोदित है। ऐसे विचार से मन में एक उत्साह रहता है, इसका नाम बल है। यह बल भगवान का ही स्वरूप है, तथा यह बल ग्रह है। गीता में भगवान ने खुद ही बल की व्याख्या कर दी। सत्रहवें के 5वें श्लोक में काम गिरिला वध से पलाय की कामना और आसक्ति से युक्त होने के दुराग्रह हट का वाचक है, तथा यह बल भगवान का स्वरूप नहीं है, पृथ्वी आसुरी संपत्ति वाला होना त्याज्य है। ऐसे ही और पदों में आया बल भी त्याज्य है। छठे अध्याय के 34वें श्लोक में बल धूर्ण पदों से शब्द मन का विशेषण है। बल भी आसुरी संपत्ति का है, क्योंकि उसने कामना और आसक्ति है, परंतु यहाँ जो बल आया वह कामना और आसक्ति से रहित है, इसलिए सात्विक उत्साह का वाचक है। और जो ग्रह है 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में आया है कि बल शब्द भी सात्विक का बल का वाचक है। भरतवंशों में श्रेष्ठ अर्जुन, मनुष्य में धर्म में विरुद्ध अर्थात धर्मयुक्त काम मेरा स्वरूप है। कारण है कि शास्त्र लोक मर्यादा के अनुसार शुभ भाव से केवल संतान उत्पत्ति के लिए जो काम होता है वह काम मनुष्य के अधीन होता है, परंतु आसक्ति कामना सुख भोग आदि के लिए जो काम होता है उस काम में मनुष्य पराधीन हो जाता है। उसको बस में न होकर करने वाला शास्त्र विरुद्ध काम में प्रवृत्त हो जाता है। शास्त्र विरुद्ध काम पतन का तथा संपूर्ण पाप और दुखों का होता है। कृत्रिम उपयोग से संतप्ति निरोध कराकर केवल भोग बुद्धि में काम में प्रवृत्त होना वहाँ नरकों का दरवाजा है। जो संतान की उत्पत्ति न कर सके वह पुरुष कहलाता है, उत्पत्ति कर सके वह पुरुष कहलाता है। जो गर्भ धारण कर सके वह स्त्री कहलाती है। अगर पुरुष और स्त्री ऑपरेशन के द्वारा अपनी सन्नतता पूर्ण करने की योग्यता को नष्ट कर देते हैं, वे ही हिजड़ी कहलाने योग्य है। नपुंसक होने के कारण देव कार्य और पितृ कार्य में उनका अधिकार नहीं रहता। स्त्री में मातृ शक्ति नष्ट हो जाने के कारण उसके लिए परम आदरणीय एवं प्रेमा संबोधन का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह या तो शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार केवल संतोषानंद के लिए कामना सेवन करे अथवा ब्रह्मचार्य पालन करे। परिशिष्ट भाव जंगम सुस्त्री मास्त्र के काम में पैदा होती है, तथा मनुष्य का जो काम धर्म में विरुद्ध नहीं है, मर्यादा के अनुसार वह काम भगवान का स्वरूप है। भगवान पहले कह चुके हैं और आगे भी कहेंगे, ये चेवा तय जेवा धर्मविरुद्ध काम भगवान का रूप है। ऐसे ही धर्मविरुद्ध काम भी भगवान से लग नहीं है। जो धर्मविरुद्ध काम का आचरण करते हैं उनको नरक रूप में भगवान मिलते हैं, क्योंकि नरक भी भगवान है। परंतु भगवत गीता का उद्देश्य मनुष्य को नरकों में अथवा जन्म मरण में भेजना नहीं, परंतु उसका कल्याण करना है। उद्देश्य सदा कल्याण का आनंद का होता है, दुख का नहीं। दुख कोई नहीं चाहता। अर्जुन ने भी कल्याण की बात पूछी। उदाहरण शब्द अच्छे भी होते हैं बुरे भी, पर व्याकरण में अच्छे शब्दों पर विचार किया जा सकता है। व्याकरण आदि भी मनुष्य के उद्धार के लिए है। और यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।